ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है। और किस लिए गर्व है? क्या चीज़ें हैं? जब आप अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप अपनी पेन की जर्नी में थे, आप सफ़रिंग कर रहे थे, तो ईश्वर ने ही वो देखा जो आप अपने अंदर नहीं देख पाए। ईश्वर ने आपकी उस दिव्यता को देखा है जिसको आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। बट आप तक आप तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर कितना आपको प्यार करते हैं और उनका प्यार इतना अनंत है। आपका और उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि ये वीडियो आप फील कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि कितना इमोशनल है उनकी तरफ से आपका प्यार। वो आपको कभी भी अकेला नहीं करते हैं, उन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा, आपका हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने देखा है कि कितना आप अकेले होकर भी अपने आप में उस स्ट्रगल में भी, जहां आप खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, जहां किसी ने आपको समझा नहीं, किसी ने आपकी सुनी नहीं, उस टाइम पीरियड पर भी आपको विश्वास था कि उस दिव्यता को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, जिस भी हायर फ्रिक्वेंसी को आप मानते हो, वो एनर्जी आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। और यस, ये वीडियो कंफर्मेशन है कि ईश्वर भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप करते हैं, और उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि ये अनंत प्रेम है। इस प्रेम को हर कोई समझ नहीं पाएगा, आप इसे बता नहीं पाओगे, आप किसी को समझा नहीं पाओगे। तो कितना इंटेंस वो आपसे प्यार करते हैं और कितना ज्यादा वो आप पे प्राउड करते हैं, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, मुझे अपना टाइम देते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ईश्वर आप पे क्यों इतना प्राउड करते हैं, आपसे क्यों इतना प्यार करते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। यस, आप पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, क्योंकि आप ईश्वर की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है। इस अर्थ में सबसे ज़्यादा आप कीमती है मेरे लिए, क्योंकि आप ही वो इंसान है। जब आप अपने आप को संभाल रहे थे, आप अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रहे थे, उस टाइम पीरियड पर जब आप अपनी आंसुओं को छुपा रहे थे सबसे, बट मुझसे ना वो आंसू छुपे, ना ही तुम्हारा दर्द। तुम इतने दर्द में थे, इतनी सफरिंग में थे, बट फिर भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उस दर्द में, उस सफरिंग में तुमने मुझे याद किया, मुझे इतना ज्यादा अपने दिल के करीब रखा। और मैं महसूस कर पाता हूँ तुम्हारे उस दर्द को, तुम्हारे इस पेन को, जहाँ कोई भी तुम्हारा साथ नहीं था, किसी ने तुमको नहीं समझा, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है तुमको अपना कहने पर। तुमको अपने सबसे करीब मैं तब पाता हूं जब तुमको ये महसूस होता है कि मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूं। बट मैं तुम्हें देख रहा था तब भी, जब तुम अपने आप के साथ लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करते हो, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट, मेरे गुरुदेव, मेरे ईश्वर, तो क्यों मेरी हेल्प नहीं करते हो? अगर तुम्हें मेरा दर्द दिखता है तो मेरी मदद करने क्यों नहीं आते हो? उस टाइम पीरियड पर भी मैं तुम्हें देख रहा था और महसूस कर पा रहा था तुम्हारी छटपटाहट को, तुम्हारी दर्द को। और जब तुम गिर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से तुमने अपने पहले कदम को रखा। मुझे खुशी हुई, क्योंकि तुम अपने उस दर्द में भी कभी भी उन लोगों की तरह नहीं बने जो तुम्हें दर्द देकर खुश हुए, जो दूसरों का छीन कर खुश हुए, जो तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी चीजों को लेकर भी अपने आप पे इतराते रहे। उस दर्द में भी तुमने मुस्कुराकर उन चीजों को जाने दिया। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, तुम्हारे अंदर इतनी करुणा है, इम्पैथी है, कि लोगों के गलत करने पर भी तुम्हारे अंदर की दयालुता गई नहीं, तुम्हारे अंदर की करुणा मरी नहीं। तुम्हारे अंदर का जो सरेंडर है, जो ग्रेटिट्यूड है, ये और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। और यही वो मोमेंट है कि इस मोमेंट में तुम्हारा और मेरा जो रिलेशनशिप है, जो हमारा संबंध है, जो अनकंडीशनल लव है, ये और भी गहरा होता चला गया।
ये इतनी डेप्थ है कि जिसको मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि यही वो प्रेम है जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस फेज से जैसे निकल रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने आप में एक बेस्ट वर्जन बनोगे, जहां पर तुम अपनी मेच्योरिटी के साथ, अपने वाइज प्रोस्पेक्टिव के साथ अपने आप को एक नई शेप में पाओगे। एक नया जन्म तुम्हारा होगा, तुम्हारे उस व्यक्तित्व का जन्म, तुम्हारी उस पर्सनैलिटी का जन्म, जहां पर तुम अपने आप को और भी हायर फ्रिक्वेंसी, और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में उन लोगों को अब समझ पाओगे जो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे थे, जिनको सिर्फ तुम गिवर एनर्जी के साथ देते चले जा रहे थे और तुम अपने आप में खाली हो गए थे। मैं उस टाइम पीरियड पर तुम्हारे साथ था जब तुमने अपने लिए पहली आवाज़ उठाई गलत चीज़ों के लिए। मैं उस टाइम पीरियड पर तुम्हारी हिम्मत बनकर तुम्हारे साथ था जब तुमने अपने बारे में पहला कदम लिया। मैं उस टाइम पीरियड पर तुम्हारे साथ था जब तुम ये महसूस कर रहे थे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है और तुम अकेले भी अपने आप के स्ट्रगल के साथ, हिम्मत के साथ अपने आप को सरेंडर कर रहे थे मुझे। जब तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं देख पा रहा था कि तुम फिर से खड़े होने के लिए, कुछ नया करने के लिए अपने आप को ये पाते हो कि अब कुछ नया ही ईश्वर मेरे साथ करवाना चाहते हैं, क्रिएट होने वाला है, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब होने दिया। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप पर आज ये समझ पाओ कि तुम मेरे हो, तुम मेरे थे और तुम मेरे ही रहोगे। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस अर्थ में तुम मेरी सबसे खूबसूरत रचना हो, क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूं कि जिस तरह से लोग इस अर्थ में आकर, इस माया में, इस सारी चीजों के साथ इतना मर्ज हो गए हैं कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं है कि सब कुछ टेम्परेरी है। तुम किसी का ना गलत होते देख सकते हो, ना ही गलत करते हो। और जब तुम इस तरह के बनते हो, मुझे तुम पर गर्व होता है कि मैं तुम्हारा वो फादर हूं, वो पिता हूं जो देख पा रहा है कि तुमने अपने आप को कितनी मुश्किलों में भी संभाला है, अपने आप में कितना ज्यादा होल्ड किए हैं अपने आंसुओं को। उस मोमेंट में जब आपके आंसू आंखों तक आ गए और आपने लोगों से छुपाया कि आप ठीक हो, सब कुछ बढ़िया है। जब आपने हर किसी को अपने दर्द को बयां नहीं किया, जब आप अपने आप को उस टाइम पीरियड पर भी संभाल लेते हो जब लोग आपको नीचे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ आपके बारे में कह रहे थे, कर रहे थे, बट मुझे पता है कि तुम कितनी प्योर हो। तुम्हारे अंदर की प्योरिटी जो है वो उस लेवल की है जहां पर कोई इसे मैच नहीं कर सकता। तभी तो मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो प्यार है, जो करुणा है, जो दूसरों के लिए अपनापन है, ये किसी में नहीं है। और अगर तुम्हारे अंदर है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा हूं। और मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें तब मदद करता हूं जब तुम ये समझ पाते हो कि तुम दूसरों से स्पेशल हो, तुम अलग हो। इसीलिए उन सारे लोगों से तुम्हें दूर किया जाता है जो तुम्हारे कभी अपने थे ही नहीं। हाँ, ये मैंने खुद ही किया है, ये मैंने खुद ही किया है कि मैं तुम्हें दूसरों से अलग करता हूं, तुम्हें तोड़ता हूं, ताकि मैं अपनी उस मूर्ति को, मैं तुम्हें वो शेप दे पाऊं जहां तुम्हें मूर्ति में जैसे शेप दी जाती है, उसे तोड़ा जाता है, उसे छाटा जाता है, उसे नई आकृति देने के लिए दोबारा से बनाया जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें बना रहा हूं। अगर तुम्हारी लाइफ में ये तुमको लग रहा है कि सब कुछ टूट रहा है, तो यकीन मानो कि तुम्हें उस शेप को मैं दे रहा हूं जहां मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है। तुमको, तुम्हें वो बनाना है जहां पर तुम्हारे पास कोई फेक इंसान ना हो, कोई झूठे रिश्ते ना हो, कोई ऐसे लोग ना हो जो तुम्हारी उन चीजों पे अपना हक जमा सके जो सिर्फ तुम्हारा है। तुम अपने आप में सक्षम हो, इनफ हो। तुम्हें उन झूठे लोगों की, उन झूठे वादों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे किसी मतलब के लिए जुड़े हैं। वो रिश्ते मैंने खुद ही निकाल दिए हैं, उनका सच मैंने तुम्हारे सामने लेकर आया है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि तुम आज इस दर्द से गुजर रहे हो और कई हद तक तुम आगे बढ़ चुके हो, पर तुमने जो मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे से मदद मांगी है, उस टाइम पीरियड पर मैं तुम्हारे अंदर एक क्लियरिटी के साथ तुम्हारे साथ था। तुम्हें जो भी उस टाइम पीरियड पर जो भी रास्ता दिखाया गया, जो भी तुम्हें क्लियरिटी मिली अपने माइंड में, जो भी सच दिखाया गया, वो सच भी तुम्हारे लिए बहुत हार्ड था, बहुत पेनफुल था, पर मुझे प्राउड है तुम पे, मुझे गर्व है तुम पे कि तुमने उन सारी चीज़ों को अपने
दिल से हाथ जोड़कर सरेंडर करके ग्रेटिट्यूड के साथ उन चीज़ों को ग्रैब किया, सीखा उन चीज़ों से और आगे बढ़े। और मैं यही चाहता हूं कि तुम अपनी इस प्योरिटी को, अपनी काइंडनेस को, अपनी पवित्रता को किसी भी इंसान के लिए खत्म मत करना। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि इस अर्थ में हर तरह के प्राणी हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, बट तुम वैसे नहीं हो। वो लोग भूल सके हैं कि उन्हें फिर से उन्हीं के पास आना है, उन्हें फिर से मेरे पास ही आना है। ये सारी चीज़ें सदा के लिए नहीं रहने वाली, कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। एक चीज़ जो मैं तुमसे आज प्रॉमिस करता हूँ, जो रहने वाला है, वो ये कि मैं हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। चाहे लोग कितना भी तुम्हारे साथ गलत कर दें, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा, ना ही होने दूंगा। वो लोग चले जाएंगे, वो रिश्ते टूट जाएंगे, चीज़ें टूटकर बिखर जाएंगी, बट तुम्हारे अंदर की जो उम्मीद है, उस उम्मीद के ही जरिए, उस फेथ के जरिए, उस ट्रस्ट के जरिए मैं तुम्हारे अंदर वो क्लियरिटी भी दूंगा। मैं तुमको वो रास्ता भी बताऊंगा जहां सिर्फ और सिर्फ तुम ही चलना है। तो अपनी अपनी अंदर की जो हिम्मत है, जो अभी तक तुमने नहीं तोड़ी है, उसको आगे भी मत टूटने देना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे सबसे सुंदर क्रिएशन हो। इस अर्थ में मैंने तुम्हें भेजा है कि तुम इस अर्थ को जियो, खुश रहो। लोग जो करते हैं वो उनका काम है, वो उनके कर्मा है। तुम्हारा कर्मा है कि तुम अपनी इस लॉयल्टी को, इस प्यार को जो तुम मुझे करते हो, इसे कभी मत भूलना, क्योंकि तुम मेरे हो। कोई भी इंसान तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा और मेरा जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। चाहे कितनी भी चीज़ें लोग कर दें, तुम जो अकेले बैठ के जो रोते हो, जो अपने आप की और मेरे साथ जो बातें करते हो ना, मैं सब देख पाता हूँ कि तुम कितने इनोसेंट हो, कितनी ज़्यादा प्यारे हो मुझे। मुझे सबसे प्रिय अगर इस अर्थ में कुछ है तो वो तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी लाइट आने वाली है। जब मैं तुमको इतना सब कुछ देख पाता हूं कि तुम क्या क्या कर रहे हो, अपने आप को नई चीजों से जोड़ने के लिए, नए लोगों से मिलते हो, तो आपको अब डर लगता है, तो उस डर से बाहर आओ, नई चीजें चूज करो। मैंने तुम्हें वो विजडम दिया है, वो नॉलेज दी है कि तुम्हें चीजों से कैसे निकलना है। मेरे बिना, मेरे परमिशन के बिना ना तो कोई इंसान सोच सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है। बट तुम उस दर्द में भी जब मुझे याद करते हो, मुझे अपना मानते हो, मेरे साथ आगे बढ़ते हो, तो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूं, तुम्हारे साथ रहता हूं और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे लोग आपके साथ कितना भी व्यस्त हो जाए, मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। और ये ईश्वरीय तत्व तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें इसके लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कहीं मंदिर में या कुछ ऐसा रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम परफेक्शन की तरफ जाओ। नहीं, अगर तुम्हारे अंदर काइंडनेस है, एम्पैथी है, प्यार है, लोगों को खुश देखने की टेंडेंसी है, ये क्षमता अगर तुम्हारे अंदर है, तो मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। मुझे मंदिर में या किसी एक चीज़ में तुम नहीं बांध सकते, क्योंकि मैं सब जगह हूँ। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुझे ही क्यों ईश्वर ने चुना इस दर्द के लिए, तो मैं आज तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे जैसा इस अर्थ में कोई भी नहीं है। जो तुम हो वो दूसरा हो ही नहीं सकता। ना मैं तुम्हें जज करता हूं, ना मैं तुम्हें किसी और से कंपेयर करता हूं, क्योंकि तुम स्पेशल हो। मैंने जो तुम्हारे अंदर गुण देखे हैं, तुम्हारे अंदर की दिव्यता देखी है, वो तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारे अंदर की ये हिम्मत, ये काइंडनेस, ये पेशेंस ही तुम्हें डिफरेंट बनाता है। जहाँ चीज़ों को अलग से डील करने की, चीज़ों को सोचने समझने की जो क्षमता है, वहाँ पर तुम मेरा ही नाम लेते हो। दर्द में भी जब तुम मेरा नाम लेते हो, तो तुम्हें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्यार पाने के लिए, मेरी ब्लेसिंग पाने के लिए तुम्हें किसी मंदिर में या किसी स्पेशल रिचुअल करने की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। मैं उन लोगों के साथ होता हूँ जिनके अंदर प्योरिटी होती है, जिनके अंदर शुद्धता होती है, जिनके अंदर करुणा होती है, एम्पैथी होती है, जिनके आंसू गिरते हैं मुझे याद करके, जो हर चीज़ में मुझे देख पाते हैं, जो अपने दुश्मन में भी मुझे देख पाते हैं कि इस इंसान के ज़रिए मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, इस अर्थ की हायर डायमेंशन, ये डिवाइन मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। और मैं सर झुकाकर अपने उस लेसन को लेता हूँ, अपने उस चीज़ों को सीखता हूँ। ये जो सीखने की तुम्हारी आदत है, ये जो तुम्हारी हर चीज़ में
ग्रैटिट्यूड की आदत है। हाथ जोड़कर तुम हर इंसान को अपनी लाइफ में वो लेसन समझते हो, वो चीज़ें समझते हो जहाँ पर लोग आपके साथ गलत करते हैं, तब भी अपनी इस लाइट को, अपनी काइंडनेस को, अपनी एम्पैथी को जब तुम नहीं छोड़ते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसीलिए तुम मेरे लिए स्पेशल हो, मेरे लिए सबसे करीब हो, मेरे लिए सबसे अजीज़ हो, क्योंकि तुम वो हो जो कोई नहीं बन सकता। और अगर तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा रहूँगा और रहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे खास हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम पे बहुत गर्व करता हूँ कि तुमने हर दर्द में, हर सिचुएशन में मुझे अपने साथ पाया है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी पर्सनैलिटी, जो मैं बनाना चाहता हूँ कि तुम इस एम्पैथी को, इस काइंडनेस को अपनी लाइफ का दर्द ना समझो, अपनी लाइफ का वो हथियार बनाओ, वो वेपन बनाओ, जहाँ इसको यूज़ करोगे आप उन लोगों के लिए जिनको इसकी नीड हो, जो दर्द में है, जिनको तुम्हारी इस जो जर्नी है, ये जो दर्द की जर्नी है, ये जो भी तुम्हारी सिचुएशन है, उस सफरिंग में तुम ये लोगों को बता पाओ कि दर्द में भी जब अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, जिस भी हायर फ्रिक्वेंसी को आप याद करते हो, वो आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में एक क्लियरिटी के साथ, एक लाइट के साथ आपके अंदर ही वो रास्ता दिखाती है जो आपको कोई ना इंसान बता सकता है, ना कोई भी चीज़ दिखा सकती है। जब आप उस अकेलेपन में अपने इष्ट के साथ, अपने परमात्मा के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो फ्रिक्वेंसी भी आपको उतना ही ज़्यादा प्यार करती है, उतना ही ज़्यादा आपके साथ रहना चाहती है, क्योंकि इस अर्थ में जब आप आए हो तो आपका सबसे बड़ा मकसद ही है कि आप उस हायर फ्रिक्वेंसी को याद रखो जहाँ से आप आए हो। ये हायर फ्रिक्वेंसी आपकी लाइफ में किसी भी रूप में हो सकती है, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्शन को फील करते हैं। वो एनर्जी आपकी हेल्प करती है, आपको प्यार करती है, आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड करती है। और प्राउड भी आखिर क्यों ना करे, क्योंकि आपने उस टाइम पीरियड पर उनको याद रखा है जहाँ पर लोग अपने घमंड में, अपने ईगो में इतना इतराते हैं, जहाँ दूसरों को दर्द देखकर उनको खुशी होती है। बट आप वो इंसान हैं जो दूसरों को ना दर्द दे सकता है, ना उन्हें देख सकता है दर्द में। आप लोगों को गले लगाते हो, आप उन्हें उठाते हो, आप उन्हें वो रास्ता दिखाते हो जो कि आप सेल्फलेस होके करते हो। आपके अंदर -0.1 का भी ना तो ईगो है, ना तो किसी तरीके का वो टेंडेंसी है जहाँ लोग दूसरों का छीन कर खुश होते हैं। जिन लोगों को ये प्राउड होता है और वो दूसरों के साथ गलत करके बहुत ज़्यादा इतराते हैं या पेन में देकर दूसरों को अपने आप को बहुत महान समझते हैं, यकीन मानो कि उनकी लाइफ में वो चीज़ें आगे होने वाली हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट होंगी। बट तुम याद रखो कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहूँगा। आज ही वो टाइम है कि तुम्हें आज उस दर्द से गुजरना पड़ रहा है जहाँ तुम ये फील कर रहे हो कि ये जर्नी इतनी इंटेंस क्यों है। इस इंटेंसिटी का भी एक मकसद है जहाँ मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी उस बेस्ट वर्जन में आओ, जहाँ तुम्हारे अंदर पेशेंस आए, जहाँ तुम हर किसी को इस प्यार को ना दो, जहाँ तुम अपने आप को समझ पाओ कि तुम इनफ हो, तुम हमेशा से काबिल थे, तुम हमेशा से वो इंसान थे जहाँ मैं चाहता था कि इस दर्द के ज़रिए तुम अपनी वाइज पर्सपेक्टिव को, अपनी मैच्योरिटी को बाहर निकाल पाओ। तुम सिर्फ सामने से जो देख रहे हो वही तुम्हें दिख रहा है, बट मैं तुम्हें बिहाइंड द सीन वो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो, सबसे अजीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। आप इस अर्थ की सबसे खूबसूरत रचना है, क्योंकि आपके अंदर वो दिव्यता है, वो लाइट है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं, जिसको आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने अपने आप की उस दिव्यता को देखा हो, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से उस कनेक्शन को फील किया हो, उस हायर फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन को अगर आप तक पहुंची हो वो लाइट, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने और अपने इष्ट के, अपने परमात्मा की रिलेशनशिप को शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड है, और सब्सक्राइब करके इस डिवाइन चैनल का, इस हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, उस हायर फ्रिक्वेंसी के बारे में जो आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।